सज्जनों, 1971 की बात है। पाकिस्तान के पूर्वी भाग में, जिसको आज बांग्लादेश कहा जाता है, वहाँ भारतीय सेना और पाकिस्तान की सेना के बीच में युद्ध हो रहा था। बांग्लादेश की जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में वहाँ की मुक्ति वाहिनी ने, यानी शेख मुजीबुर रहमान ने जो मुक्ति वाहिनी की रचना की थी, उस मुक्ति वाहिनी के साथ भारतीय सेना भी साथ में लड़ रही थी, पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रही थी, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर भी आक्रमण कर दिया था। सज्जनों, उस समय भारतीय सेना ने रणनीति अपनाई। पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश में आगे बढ़ती जा रही थी, भारतीय सेना थोड़ी पीछे हट गई। पाकिस्तान की सेना को आगे बढ़ने दिया और साइडों से हमारी सेना पीछे हटती गई, बाहर जाती गई। जब पाकिस्तान की सेना काफ़ी आगे घुस गई तो हमारी साइड की सेना ने उसको पीछे से घेर लिया। इस प्रकार हमारी भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को चारों तरफ से घेर लिया सज्जनों, और वो 93,000 फौजी हमारे घेरे में आ गए। भारतीय सेना ने रणनीति अपनाई कि उनकी खाद्यान्न सप्लाई और हथियारों की सप्लाई लाइन को काट दिया जाए, जिससे वो निहत्थे हो जाएं और राशन पानी के बगैर कमज़ोर हो जाएं, उनका आत्मबल गिर जाए। भारतीय सेना ने ऐसा ही किया। पाकिस्तान की सेना चारों तरफ से घिर चुकी थी। अंत में उनको 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों को अपने जनरल के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। ये उस समय की एक बहुत बड़ी घटना थी, जो कि उससे पहले भी सैकड़ों साल पहले तक भी कभी नहीं हुई थी। अद्भुत घटना थी ये भारतीय सेना के युद्ध कौशल की। सज्जनों, मैं समझता हूँ अब पाकिस्तान ने जम्मू के संभाग में अपने आतंकवादियों को जम्मू की सीमा में पहुंचा करके, जो कि आजकल पहाड़ों की गुफाओं में, जम्मू के साथ लगते पहाड़ों की गुफाओं में शरण लिए हुए हैं, और कुछ लोग वहां पर उनकी अन्न पानी दे करके, राशन पानी दे करके उनको शस्त्र अस्त्र उपलब्ध करवा के उनकी सहायता कर रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान के कुछ सैनिक भी साधारण वेश में उनके साथ मिले हुए हैं, ऐसा सुना जाता है सज्जनों। तो मेरे ख्याल में भारतीय सेनाओं को वहाँ भी वही रणनीति अपनानी चाहिए जो उन्होंने बांग्लादेश युद्ध के बीच में 1971 की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध अपनाई थी और विजय पाई थी। सज्जनों, भारतीय सेना को जो उन पहाड़ों के बीच में रहने वाले लोग हैं, जो आतंकवादियों को शरण देते हैं, उनको खाद्यान्न का प्रबंध करते हैं, राशन पानी देते हैं, उनकी हर प्रकार से मदद करते हैं या उनको रहने के लिए स्थान देते हैं, उनके विरुद्ध भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो कि आतंकवादियों के विरुद्ध की जाती है। उनके साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए, उनके लिए भी वही सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। और इसके साथ ही उनकी खाद्यान्न सप्लाई को रोकने के लिए और राशन पानी की और उनकी मार्गदर्शक की जो भूमिका है उसको समाप्त करने के लिए उन चोटियों पर रहने वाले लोग जो हमारे हिंदुस्तान के निवासी हैं, उनको भी भली भांति से निरीक्षण करके जो आतंकवादियों को शरण देने वाले लोग हैं, राशन पानी देने वाले लोग हैं, उनके साथ भी कठोरता का व्यवहार किया जाए और उनको इस समय में नीचे के स्थानों पर जो है वो परावर्तित कर दिया जाए, नीचे के स्थानों पर ले आया जाए, उनकी राशन सामग्री सारी नीचे ले आई जाए और उनको शरणार्थी यानी शिविरों में, राहत शिविरों के बीच में स्थापित कर दिया जाए। और फिर जब राशन पानी की सप्लाई जो है उन आतंकवादियों को समाप्त हो जाएगी तो वो अवश्य बाहर निकलेंगे और फिर हमारी सेना जो है उनको अच्छी प्रकार से न्यूट्रलाइज कर सकती है, मार सकती है। सज्जनों, यही नीति
कारगर हो सकती है। इसी भावना को दर्शाते हुए मैं यह वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।